ओके, सो मुनीब, आपके कोई क्वेश्चंस हैं? सर वो ना मेरा पता क्या है, मैंने सारी वीडियोस देखी, सारा ई कॉमर्स सारी मैंने प्रैक्टिस कर ली। सर अब पता क्या है, वो जो आपके जो है ना टेम्पलेट्स वगैरह, सर मैं डाउनलोड करता हूँ सर, वो हैवी सी फाइल है, वो होती नहीं सर मुझसे डाउनलोड। स्क्रीन शेयर करके मुझे ज़रा चेक करवाओ, मैं चेक कर लेता हूँ क्या इशू आ रहा है। सर इस वक्त मुकम्मल लाइट ऑफ है, कसम से मैं मोबाइल पे क्लास ले रहा हूँ सर। आजकल ये बहुत इशू चल रहा है लोड शेडिंग का। यहाँ पे भी बहुत बिल्कुल चल सर। रहा है। बिल्कुल ओके, सर। सो इंटरनेट कनेक्शन वो मेरे 200 MB की फाइल या 250 MB की फ़ाइल है। ठीक है, आप आईडीएम के थ्रू डाउनलोड करो। हाँ सर, यस यस यस, ओके सर। आईडीएम किया हुआ बिल्कुल। सिस्टम के अंदर कि नहीं? सर मैंने किया हुआ है सर, मैंने कल किया है, चल रहा है सर। दैट्स गुड। आईडीएम के थ्रू करोगे ना, वैसे अगर आप करते हो ना क्रोम के थ्रू डाउनलोड, तो वो काम यस। करता है सीरीज़ में आपका डाउनलोड कर रहा है। लेकिन जो आईडीएम होता है ना, वो पैरेलल में डाउनलोड करता है, छोटे छोटे पैकेट्स जो है ना एक साथ ही सारे डाउनलोड कर रहा होता है। उससे यस सर। जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ओके, सो सर। बाकी किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो हम उससे डिस्कस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस नहीं है? क्वेश्चंस डिस्कस कर सर लिया करें मेरे साथ। जी, सर उधर वो ना आपने कहा था कि मैं जो ब्लॉग की वेबसाइट है ना उसकी कंप्लीट सेटिंग उसकी सर के कोई वीडियो बना देते तो। हो जाएगा। मैंने काफ़ी देर कहा, आया नहीं अभी तक। सॉरी फॉर डिले। वो थोड़ा कॉल आ गई थी। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? सर मैं कह रहा था कि जो ब्लॉग की वेबसाइट है ना, आप कह रहे थे कि मैं उसकी मुकम्मल सेटिंग करना बताऊंगा सर, उसकी कोई वीडियो बना देते सर। ब्लॉग वेबसाइट की? यस सर। हाँ, ब्लॉगिंग का इंशाल्लाह ना मैं कोशिश करूँ एक पूरा कोर्स लॉन्च करूँ जिसके अंदर मैं कंप्लीट ब्लॉगिंग, सबसे पहले नीच किस तरह से फाइंड की जाती है, उसके अलावा ब्लॉग कंटेंट किस तरह से लिखा जाता है, एआई को ह्यूमन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, एंड फिर ब्लॉग किस तरह से लिखना है, उसकी एसईओ किस तरह से करनी है, ऑफ पेज ऑन पेज, बैकलिंक्स किस तरह से क्रिएट करने हैं, एंड आफ्टर डैट उसको एडसन से अप्रूवल किस तरह से देना है। एंड अगर आप एड्सटीरिया का देना चाह रहे हो, एड्सटीरिया का, या एक्स ब्लॉक का, उसके अलावा और जो हैं उसके अंदर एड्स प्रोवाइडर, उसके अंदर आपका आ जाता है एक दूसरा आता है, मेरे जहन से नाम निकल गया, वो ज़रा थोड़ा सा अच्छा है, एडीएक्स मैनेजर। ठीक है, एक वो आता है। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, अभी अजान हो जाए। ठीक है, बैठ जा यार, चाय मंगवाई है। और आ जाती है यार। हाँ, अजान हो रही है, अजान। और यार भैया यार, तू जाके की करना? तू घर ही जाना है ना? केड़ा काम? चल ठीक है। ओके का। अस्सलाम वालेकुम सर। चल ठीक है। हाँ, वालेकुम सलाम अनस, 1 मिनट ज़रा अजान हो रही है, 2 मिनट का ब्रेक है। ओके अंस, क्या कह रहे थे आप? जी सर, कैसे हैं? तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अंस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। शुक्र है अल्लाह। जी अंस, आपके कोई क्वेश्चंस या क्यूरीज? मेरा सर ये क्वेश्चन है, मैंने डोमेन अगर बाय करी है नॉर्मल कहीं से भी, हाँ जी। उसको मैं वर्डप्रेस से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ पर वो हो नहीं पा रही है, उसको गाइड कर दें। वर्डप्रेस के लिए आपके पास डोमेन और होस्टिंग दोनों चीज़ें होनी चाहिए। होस्टिंग भी हो, डोमेन भी हो, फिर आप कनेक्ट कर सकते हो उसको। तो मैंने जो GoDaddy से खरीदी है वो नहीं चलेगी उस पर? सिर्फ डोमेन खरीदी है? हाँ, 1000 की। कौन सी डोमेन खरीदी है? मैंने जस्ट जाके उस पर लिखा था कि अपने जो चीज़ की डोमेन चाहिए थी वो नाम लिखा और उसको परचेज कर लिया। डॉट ऑनलाइन खरीदी या डॉट कॉम खरीदी या डॉट नेट, कौन डॉट सी? कॉम। डॉट कॉम। डॉट कॉम तो 1000 रुपये की आती नहीं है यार। आपने कहाँ से खरीद ली? नहीं, GoDaddy से। चेक करवाओ ज़रा।
डिस्काउंट, हाँ फर्स्ट टाइम खरीदी आपको डिस्काउंट हुआ होगा, वैसे 3500 किया वो। मुझे स्क्रीन शेयर करके चेक करवाओ। अच्छा लैपटॉप से ले रहे हो ना क्लास? जी जी, ओके, गुड। 1 मिनट मैं ज़रा खोल लूँ। ठीक है। ये देखो कितना गीला करके गया चलेगा। सर जब तक आप किसी और के क्वेश्चन का जवाब दे दें, मैं ढूंढ रहा हूँ, ओके, मुझे बाकी कोई टाइम नहीं है। क्वेश्चंस हैं किसी के तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चंस पूछा करें, इससे आपकी कोई क्यूरी रिजॉल्व नहीं होगी। जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे अपनी स्क्रीन शेयर करके पूछ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो मुझे ये लगेगा कि आपको समझ नहीं आ रही। कोई क्वेश्चंस नहीं है किसी के? सर जिस तरह अनस ने डोमेन खरीदी है सर GoDaddy से, सर ये होस्टिंग खरीदेगा तो सर उसको कनेक्ट किस तरह करेगा, ये सर बहुत मसला है सर। अगर वो GoDaddy से ही होस्टिंग खरीदती हैं तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। एंड इफ़ दे परचेज फ्रॉम एनी अदर होस्टिंग ओके प्रोवाइडर, ओके तो आपने क्या करना होता है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके ना आपको प्रोसेस बता देता हूँ। सर बता दें। ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन विजिबल होगी आपको। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, सो यस जिस सर। तरीके से मैं GoDaddy पे जाता हूँ, मैंने अभी एक अपनी जो है ना डोमेन GoDaddy से ली हुई है और उसको मैंने लिंक किया हुआ है होस्टिंगर से। मैं दिखाता हूँ, अगर आप माई प्रोडक्ट्स में जाएंगे, माई प्रोडक्ट्स में जाके आपने जो डोमेन्स परचेज़ की होंगी वो यहाँ से आपको मिल जाएंगी। जिस तरीके से मेरे यहाँ पे डोमेन्स ये सारी चल रही हैं डोमेन्स, 3 एक्टिव डोमेन्स हैं मेरे पास। एक ये जिस तरह से ये है websolutions.com जो मेजर डोमेन है, मैं इसका बता देता हूँ। DNS पे जाते हैं, आपने क्या करना है DNS में जाके, ठीक है, ठीक है, DNS में जाना है एंड आफ्टर डैट यहाँ पे आपके पास होगा नेम सर्वर्स, ठीक है, नेम सर्वर्स में जाना है। नेम सर्वर्स में जाएंगे ना तो जोन सी भी होस्टिंग प्रोवाइडर है ना, जैसे होस्टिंगर है, ठीक है, जी होस्टिंगर का आपने डोमेन यहाँ पे लगा देना नेम सर्वर, ठीक है। अभी मैंने क्या किया हुआ है, क्लाउडफ्लेयर का लगाया हुआ है, क्लाउडफ्लेयर से रीडायरेक्ट होके मेरी होस्टिंगर पे जा रही है। वैसे होस्टिंगर का भी डायरेक्ट में लगा दूंगा वो भी हो जाता है, ठीक है। होस्टिंगर में जाना है, होस्टिंगर के जो नेम सर्वर्स है ना वो आपने पहले चेक कर लेने कौन से हैं आपके। तो सर होस्टिंगर से भी लेना ज़रूरी है इसको कनेक्ट करना? होस्टिंग मैंने वहाँ से ली हुई है ना, दो चीज़ें होती हैं, डोमेन एंड होस्टिंग। तो ये दोनों डोमेन प्रोवाइड नहीं करते GoDaddy GoDaddy दोनों भी में? प्रोवाइड करता है, लेकिन मैंने दोनों वाला पैकेज नहीं लिया हुआ उससे, क्योंकि इसकी होस्टिंग मुझे अच्छी नहीं लगी थी, स्पीड ऑप्टिमाइज अच्छा नहीं है इसकी। तो मुझे होस्टिंगर अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे मैंने बड़ा प्लान लिया हुआ है। अब मैंने वहाँ पे ऑलरेडी होस्टिंग ली हुई है 100 वेबसाइट्स की, तो मैं बात दोबारा मैं GoDaddy से नहीं लूँगा। और GoDaddy पे SSL भी नहीं मिल रहा, यहाँ से मैंने SSL भी परचेज़ किए हुए हैं। सो दैट्स द रीज़न कि मैं जो है ना वो होस्टिंगर से अपनी डोमेन कनेक्ट कर लूँगा, मैं दोबारा GoDaddy से परचेज़ नहीं करूँगा, वो जस्ट वेस्ट ऑफ मनी होगा। ओके, सो मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लगा रहा हूँ, 2 फैक्टर। किधर है चाय वाला? चाय मेरा इंतजार कर करके चला गया वो। चला भी गया वो मेरा दोस्त था। अच्छा, चलो एक दे दो, एक पापा को दे देना फिर। दोस्त मेरा चला गया वेट कर करके।
सर माइक म्यूट हो गया शायद। ओके, सॉरी फॉर द डिले, कॉल आ गई थी जिसकी वजह से मैं जो है ना वो ओटीपी देख रहा था, तो उसकी वजह से माइक ऑफ कर दिया था। ठीक है, और ज़रा इस टाइम जो है ना टी टाइम हुआ हुआ मेरा, तो चाय देने आया था ऑफिस बॉय, तो इस वजह से जो है ना वो मैंने माइक ऑफ किया था। ओके, सो आपने क्या करना है, आपने अपने जाना है सबसे पहले जब आप होस्टिंग में अपनी वेबसाइट कनेक्ट करते हैं तो आपने किस तरह से करनी होती है, यहाँ से जिस तरह से मैंने यहाँ से ली हुई है webdosolutions.com, जो भी आपकी डोमेन होगी आपने ये लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ऐड एंड माइग्रेट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, लेट्स वो जिस तरह से आपकी जो भी वेबसाइट बनानी है आपने, ऑनलाइन स्टोर, बिजनेस पोर्टफोलियो है ना अदर, या इसको कहते हैं, अगर नहीं तो आप बाद भी इसको कर लें आई डोंट वांट टू पर्सनलाइज। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट ए न्यू वेबसाइट और माइग्रेट अ वेबसाइट। ऑलरेडी कहीं पे वेबसाइट बनी हुई है ना और आप अपनी पूरी वेबसाइट होस्टिंगर पे शिफ्ट कर रहे हो, देन यू विल गो फॉर द माइग्रेशन। अगर नहीं तो क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, न्यूली क्रिएट कर रहे हो तो सेलेक्ट इसको करना है। इसके बाद क्या करना है, आपने ये वर्डप्रेस सेलेक्ट करना है या दूसरा एआई, हमें वर्डप्रेस सेलेक्ट करना है तो हम वर्डप्रेस सेलेक्ट करेंगे। एंड आफ्टर दैट आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन, यहाँ से आपने अपना ना एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड रख लेना जो भी आपने वर्डप्रेस का रखना है। कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसको स्किप कर दूंगा, एंड मैंने यहाँ से थीम बाद में देख लेंगे, अभी मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ बाय अ न्यू डोमेन और यूज्ड एन एग्जिस्टिंग डोमेन। बाय अ न्यू डोमेन से मुराद ये है कि आपने जो है ना वो न्यूली होस्टिंग से परचेज करोगे, या अगर आपने ऑलरेडी कई दूसरे प्रोवाइडर से लेकर रखी हुई अपनी डोमेन, सेलेक्ट इस पर कर लेना आपने। ठीक है, और यहाँ पे अपनी डोमेन का नेम लिख लेना, जिस तरह से ये मेरी डोमेन थी मैंने कनेक्टिंग की हुई थी, इस पर क्लिक कर लूँगा, कंटिन्यू। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा कि ये ऑलरेडी मैंने नहीं ली हुई, इस वजह से ये इशू आ रहा है। ठीक है, सो आपने यहाँ पे अपनी डोमेन का नेम लिखेंगे ना तो यहाँ से आपको वो कहेगा कि आपने इसका जो है ना वो नेम सर्वर दे देगा, नेम सर्वर ऐड करने हैं आपने। अभी मैंने डोमेन मेरे पास कोई फ्री नहीं है तो मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता कि नेम सर्वर्स को आप किस तरह से देखते हैं। ओके, सो जिस तरह से मैंने यहाँ पे कोई होम वेबसाइट सारी इसके अंदर ये कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। होस्टिंगर, ठीक है, ये भी मेरी दूसरी वेबसाइट पे हो रही है। एनी हाउ, यहाँ से जब आप नेक्स्ट स्टेज पे क्लिक करते हैं ना तो वो आपको बताता है कि आप जो है ना वो नेम सर्वर्स दे देगा। नेम सर्वर्स आपने यहाँ पे कनेक्ट करने हैं, इधर चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करना है इधर, और यहाँ पे आपने फिर अपने नेम सर्वर दे देने हैं जो होस्टिंग प्रोवाइड करेगी आपको। तो विद इन 24 आवर्स आपकी डोमेन और होस्टिंग आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, होपफुली आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो सर वहाँ पे जो आपने बोला एडमिन पासवर्ड और वो डालना है, तो वही डालना है जो हमने वर्डप्रेस में डाला था, या इधर जरूरी नहीं है? हाँ, आपने जब वर्डप्रेस, वो तो सिर्फ वर्डप्रेस का एडमिन पासवर्ड है ना, वो तो आपने याद रखना है जब आप क्रिएट कर रहे होगे। जी ठीक है, उसके बाद कोई एडमिन पासवर्ड नहीं मांगेगा आपसे। सही है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस? ऐसे मैं क्लास में हूँ इस टाइम। ठीक है, लिंक पे दोबारा क्लिक करो, हो जाएगा लॉग। ठीक है, अच्छा सर, ये $2 चार्ज करते हैं पर मंथ, कौन $2 चार्ज करता है पर मंथ? ये होस्टिंगर? अच्छा, $2 चार्ज पर मंथ नहीं करते, ये आपको पर ईयर के हिसाब से, या आपको 2 इयर्स या 4 इयर्स का प्रोग्राम ही देते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से लेट्स सपोज आप अच्छा होस्टिंग परचेज कर रहे हो, वो आपसे $2 पर मंथ ही लिखा होगा, लेकिन जब आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करोगे ना तो वो आपको इकट्ठे करके पैसे बता देगा कि आपके इतने पैसे बन रहे हैं 1 ईयर के। अच्छा। ओके, सो बाकी क्वेश्चंस पूछो, क्वेश्चंस जिसके भी हैं आप पूछ लें, क्योंकि ये लाइव क्लास में मौका होता है आपके पास कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करके आप अपनी क्यूरी डिस्कस करें। क्योंकि मोस्टली जब मैंने कैंडिडेट्स की एड्स लगाता हूँ ना तो सारे कैंडिडेट्स की एक ही क्यूरी होती है कि सर हमें लाइव समझ नहीं आता लाइव क्लास में। वो इस वजह से समझ नहीं आता कि कैंडिडेट्स के पास ये वाली ऑप्शन नहीं होती क्यूए क्लास की। आपके पास ये ऑप्शंस हैं क्यूए क्लासेस की। सो आप मुझसे अपनी स्क्रीन शेयर करके अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं।
सर मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं स्क्रीन शेयर करके ना आपको बताती हूँ सर। मैंने जो है ना वेबसाइट बनाई है, लेकिन ना उसमें ना वो पिक्चर्स जो है ना वो ऊपर नीचे हो रही हैं। मुझे चेक करवाओ जरा। जी मैं अपनी स्क्रीन सर, को मैं चेंज एक मिनट करवाता लैपटॉप से वो क्लास एक्टिव कर दूं फिर मैं। हूँ। ओके ओके। सो तब तक बाकी किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चंस नहीं है किसी के? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो एहसन? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक। जी एहसन। हेलो, आवाज़ आ रही मेरी? यस सर, आ रही है। आई थिंक एहसन की तरफ से माइक म्यूट हो गया होगा। ओके सी ओके। सो उजाला, मुझे स्क्रीन विजिबल है, आप मुझे ज़रा अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो जहांगीर? सर मैं ठीक ठाक फंसा हुआ हूँ सर, लैपटॉप से आज नहीं हो रही मीटिंग, वो घंटा हो गया है, फोन से ट्राई कर रहा हूँ, मिनटे कर रहा हूँ, आज हो जा सर ये बस अभी हुई है। ये आगे पीछे हो रही है, मतलब ओके, पिक्चर जो है ये ऊपर चढ़ रही है, वो नीचे है। ये एलिमेंटर से एडिट की हुई है ना आपने? जी सर, इसको एडिट ये विद एलिमेंटर पे ठीक है। इमेजेस कोशिश करनी है जब भी आप इस तरह से क्रिएट कर रहे हो ना, इस इमेज आइकन, ठीक है, इसको इमेज बॉक्स कहते हैं। सो जी इमेज बॉक्स में आप अगर एक ही रो के अंदर मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर काम कर रहे हो तो आपने क्या करना है, इमेजेस का साइज सेम रखना है। अगर आपके इमेजेस का साइज सेम नहीं है देन इस तरह से इश्यूज फेस आ रहे हैं। अब ज़रा स्टाइल में क्लिक करो, ज़रा मैं चेक करूँ ज़रा। सर जी सर। इमेज पे क्लिक करो, ठीक है। इसकी विड्थ इंक्रीज करो ज़रा। इमेज स्पेसिंग ख़त्म करो, इमेज स्पेसिंग आपकी बहुत ज़्यादा है। इमेज स्पेसिंग आपकी जो आ रहा है ना ऊपर, स्पेसिंग लेफ्ट साइड से देखो। सर 20 यहाँ कर दिए। नहीं नहीं, इमेज आपने विड्थ की है, स्पेसिंग ऊपर है। जी इमेज के दरमियान और आपके जो टेक्स्ट है उसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है। इस पे 20 कर हाँ, दो। इसको कम करो ना, जितनी बाकियों की रखी है आपने उतनी रखनी है। बाकियों की कितनी है इमेज, आपने कोशिश करनी है सबकी सेटिंग सेम हो। स्टाइल पे जाओ ज़रा, इमेज पे सर मैंने इसके ना कोई वो चेंजेस नहीं करी, जो 15। जिस तरह से करा था 15 और 30 है, इसकी भी 15 और 30 ही थी। हाँ ज़रा जाओ ज़रा, इसका तो साइज़ फिर मैंने डिफरेंट होगा। इसमें वो देखो ना 20 है, इसको 13 15 करो इसको। तो वापस 15 कर दिया, तो ये सब वापस ऊपर चली गई ना, ये पिक्चर नीचे नहीं आ रही। इसको ये पकड़ के भी ओके, कुछ नहीं हो रहा इसमें। एक मिनट एक मिनट। इसको कम करने के लिए आप उसको इमेज पे जाओ। नहीं नहीं इमेज में नहीं नहीं, इमेज यहाँ पे लिखा है, लेफ्ट साइड पे देखो बॉक्स के नीचे। हाँ, जी जी स्पेसिंग थोड़ी सी उसके ऊपर जो आ रहा है ना, हाँ इसको थोड़ा कम करो। इसको और कम कर दूं? थोड़ा कम करो और 10 कर दी सर। 0 कर दो। 0 कर दूं? जी ठीक सर, है, कर दी। विड्थ इंक्रीज करो ज़रा इसकी विड्थ। इसको ऊपर ठीक है, विड्थ इंक्रीज करो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कहीं बहुत बड़ी नहीं हो रही है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। पिक्चर बड़ी हो रही है। हाँ, मैं लाइव क्लास दे रहा हूँ, 8 बजे आऊँगा। ले आऊँगा यार, ले सर आऊँगा इसको यार। मैंने ये इलस्ट्रेटर पे इसको मैंने सर वो किया हुआ है, अगर मैं इलस्ट्रेटर पे से इसका साइज चेंज करके फिर यहाँ करूँ तो? ओके, सो आपने ना कोशिश करनी है तीनों इमेजेस का ना साइज सेम हो। अगर आप तीनों इमेजेस का साइज डिफरेंट है, ठीक है, इमेज का साइज मतलब लेंथ, उसकी विड्थ, हाइट और विड्थ सेम होनी चाहिए। ठीक है। अगर डिफरेंट है ना तो इस तरह से इश्यूज फेस आते हैं। और कोशिश करनी है सारी इमेजेस बॉक्सेस में ना स्पेसिंग और विड्थ सबकी सेम हो। अगर उसमें भी डिफरेंट आएगा ना तब भी ऊपर नीचे हो रही होती है आपकी, लैग करती है फिर। ठीक है। ओके, बाकी ठीक है, दैट्स गुड। ओके, सो बाकी बाकी सर इसमें मुझे समझ नहीं आया, सिर्फ नीचे का तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या टेक्स्ट सेट करें? आपने कोशिश करना है
कि लेफ़्ट साइड पे कोई भी एक डिजिटल मार्केटिंग डिज़ाइन फ्यूजन स्टूडियो। अब आपने ये वेबसाइट किससे रिगार्डिंग बना रहे हो? बिज़नेस, मैंने कहा था आपने खुद अपने कोई बिज़नेस से रिगार्डिंग वेबसाइट बनानी है। सर ये मैंने अपना फेसबुक का जो सर मेरा पेज है ना, मैंने इसके रिगार्डिंग कर रही हूँ ये। पेज आपका किससे रिगार्डिंग था? डिज़ाइन, टाइम फ्यूजन स्टूडियो। सोशल मीडिया मार्केटिंग, स्क्रॉल डाउन जी करना था। सर, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ओके, सो आपने अपना जो आपका जो हीरो सेक्शन है ना, इसके अंदर हीरो सेक्शन, जी उसके अंदर आपने लेफ़्ट साइड पे सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो है वो आपने पिक्चर लगानी है, और राइट साइड पे आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की हेडिंग देनी है, नीचे टेक्स्ट देना है और नीचे एक बटन दे देना है। सर इसमें आप क्या कह रहे हैं, इसमें इस तरह से मतलब ये नहीं करूँ? नहीं नहीं, ये भी कर सकते हो, ऑफर सर्विसेज भी ऑफर, नीचे सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आ रहा है, ऊपर करो था यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग से रिगार्डिंग एक पिक्चर लगा दो, जी ऊपर मेंशन कर दो कि वी विल ग्रो योर बिजनेस ऑन द नेक्स्ट लेवल। ये एक हेडिंग डाल दो यहाँ पे, ऐड योर ठीक हेडिंग। ठीक नीचे थोड़ा सा मेंशन कर दो कि आप किस तरह से जो है ना उनको हेल्प आउट करोगे उनका बिजनेस ऑनलाइन लाने में, ठीक है ठीक है। और फॉर मोर डिटेल का बटन हो यहाँ पे, ये आपने टेक्स्ट मेंशन कर देना है, ठीक है ठीक है। और ये मुझे चेक सर, करवाना है आपने, ठीक है सर, ठीक ठीक है हो गया। अच्छा, ठीक बाकी है। क्वेश्चंस किसी के? सर सर जी जी। सर इसका इस तरह हो सकता है कि मैंने ना दो वेबसाइट क्रिएट करनी थी, एक तो अपने पोर्टफोलियो के लिए हाँ और हाँ, एक मैंने जहाँ भी पिछला किया था कि एक ब्लॉग के लिए। तो ओके। सर एक होस्टिंग पे दो वेबसाइट बन सकती हैं? एक डोमेन के ऊपर आप दूसरी सब डोमेन क्रिएट करके अपने ब्लॉग्स लिखो, और जो मेन यस, वेबसाइट है उसके ऊपर आपका पोर्टफोलियो हो। हाँ जी, यस यस सर, यस बिल्कुल बिल्कुल सर, इस बिल्कुल तरह कर सर। सकते हो। मैंने लास्ट सेक्शन में बताया था कि आपने जो है ना वो ब्लॉग सब डोमेन के साथ से क्रिएट करनी है। अच्छा अच्छा सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। इसी वजह से अब लाइव बिल्कुल। सेशंस भी इंशाल्लाह रिकॉर्डेड हुआ करेंगे। अब ये भी लाइव सेशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ से रिकॉर्ड करके अपलोड करके फिर ही मैं जाता हूँ ऑफिस से, ताकि सर आप बिल्कुल ठीक। प्रीवियस लाइव सेशन में देखो, क्योंकि मेरे पास कई कैंडिडेट्स की क्यूरीज आ रही थी जो नहीं अटेंड कर पाए थे अनफॉर्चुनेटली, कोई भी एक रीज़न की वजह से। उनकी वजह से मैंने अब लाइव सेशंस ओपन कर दिए हैं और उनको रिकॉर्ड करके साथ ही अपलोड कर देता हूँ। सर उधर जो सर स्पीड ऑप्टिमाइज है, होस्टिंग करी है ना, स्पीड जिसके हाँ, होस्टिंग होस्टिंग का सबसे बेस्ट है। अच्छा, क्या कह रहे थे जला आप? सर मैं कह रही थी सर, ये मैंने डोमेन के लिए निकाला था, तो इसमें से मेरे कौन सी वो सही रहेगी अगर मैं अपनी डॉट वेबसाइट में कॉम परचेज डॉट कॉम करूँगी? डॉट कॉम डॉट नेट नहीं, .com सर, तो ये परचेज किस तरह से करनी है, ये थोड़ा सा मुझे होस्टिंग से बताएं। अगर आप करो वो ये ज़्यादा बेस्ट है। लाइक सर ये आ रहा है। हाँ, ये इतने की होगी 11-12 डॉलर। अगर आप होस्टिंग से परचेज करते हो ना तो आपको जी साथ होस्टिंग भी मिल जाएगी और डोमेन भी। यहाँ से परचेज करोगे तो सिर्फ डोमेन मिलेगी होस्टिंग से जाकर परचेज कर लूँ? होस्टिंग से, ठीक है। अगर ठीक है आपने अभी परचेज करनी है मुझे बता दो, नहीं तो अगले साल सेशन में भी आपको मैं परचेज करवा दूंगा इधर ही बैठ के ऑनलाइन ही। सर मैं नेक्स्ट सेशन में परचेज कर चलें लूँगी। चलें, ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके। अच्छा, बाकी अस्सलाम कुछ? सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो एक्चुअली कॉल आ गई थी इंपॉर्टेंट, तो जी इसलिए जी। मैं ऑफ हो गया था। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? सर मैंने आपको इशू बताया था हम्म, होस्टिंग के हवाले से। जी जी। तो सर अब हम होस्टिंग चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप बताएं मैं उस होस्टिंग से दूसरी तरफ कैसे ट्रांसफर हूँ? अच्छा, मैंने एक मिनट, अब अगर आप अभी अपना पैनल ओपन कर सकते हो होस्टिंग का, ठीक है। यस सर। लैपटॉप से ले रहे हो ना क्लासेस? यस सर। ओके, सो अपना होस्टिंग का पैनल मुझे ओपन करके चेक करवाओ कि उन्होंने अब डोमेन की और होस्टिंग एक्सेस अलग-अलग दी है कि एक ही दी है। मैं ज़रा चेक करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे कैसे परचेज़ करनी है। सर 2 मिनट रुकें, क्योंकि वो चेक करनी पड़ेगी मुझे। तो आप हाँ भले हाँ, किसी और क्वेश्चन ले लें, मैं चलें देखता हूँ तब तक। चलें, मुझे चेक करवानी है आपने। ओके, सो बाकी क्वेश्चंस किसी के? सर मैं आया हूँ सर, अभी लेट इधर आ गया हूँ, फंसा होता लैपटॉप विंडो की है जो हर चीज उड़ा बैठे हैं पहले ही। ओहो, चले कोई बात नहीं, कोशिश किया करो अच्छा कि सर ये विंडो बताया, बार बार मैंने अब वो चेंज ना किया करो। पोर्टफोलियो सर बनाना है पोर्टफोलियो, हम्म। तो हमें भी सब ये सब डोमेन पे चल जाएगी पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो, हाँ, सब डोमेन पे भी चल जाएगा। पोर्टफोलियो डॉट आपकी वेबसाइट आ जाएगी बस वैसे। मैं सर ये अपने ये दो क्लास फेलोज है ना सर, इनसे रब्ता करेंगे हम, या जैसे ग्रुप इंशाल्लाह में ठीक है ना, एक दूसरे की इंशाल्लाह, हम हेल्प करें ना सर, काम अच्छा हो जाएगा बिल्कुल पोर्टफोलियो वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इंशाल्लाह ना मैं कोशिश पूरी करूँगा कि मैं आपके लिए ना एक गैस पोस्टिंग का कोर्स फ्री रखूँगा। सारे जो स्टूडेंट्स हैं जी उनके लिए सर। फ्री होगा गैस पोस्टिंग का, जी सर। ठीक है। इसके अंदर मैं बताऊँगा किस तरीके से आपने, क्योंकि आजकल
काफ़ी उसका काम चला हुआ है, मैंने देखा है उसके अंदर अभी सर कंपटीशन कम है वो लेकिन शहजाद साहब है ना, वो शहजाद साहब बड़ा सर वो बच्चों को सिखा भी रहे हैं और बिल्कुल कमाई भी इनकी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल वो उसी चीज़ की वजह से ना मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह। सर जी जी जी। सर आप जो ऐड चलाते हैं फेसबुक के, उसकी नॉर्मल बिट क्या रखते हैं? मैं बेसिकली ना उसके ऊपर पर डे की 300 की ऐड चलाता हूँ, मैं एक ऐड नहीं चलाता, मेरी ऐड चल रही होती है 5-6। मेरा जो पर डे का एक्सपेंस अच्छा, होता है ना वो 2500 से 3000 होता है डेली तो के एक ही हिसाब बस ऐड सर पे आपकी अगर आपकी कोई इनकम है स्पेंड सर, करे हमारी तो? तो इनकम नहीं है, इसलिए हम नहीं चला सकते इतने लंबे। से। देखो इनकम तभी बनती है जब आपकी जो है ना वो स्टेबल हो जाती है, आपकी जो है वो कंपनी कह लो स्टेबल हो जाती है, तब आपकी इनकम ऑटोमेटिकली जनरेट। कोशिश करो लिंक्स जल्दी, जितने ज़्यादा लिंक्स बनाओगे ना उतना आपके लिए बेनिफिशियल होता है। और मैं लास्ट लाइव सेशन में भी ये चीज़ कह चुका हूँ, सोशल मीडिया पे आ जाओ, सारे आ जाओ, मेरे जैसी गलती ना करो, क्योंकि मैंने भी ये गलती की थी। मैंने लास्ट लाइव सेशन में बताया था कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं आया था लास्ट 2 ईयर्स, जिसकी वजह से जी मुझे सर। नुकसान ये हुआ कि अब मेरे कंपेटिटर में कई लोग खड़े हो गए हैं सर कोई लास्ट। 50 लोग नए आ गए हैं इसी डिजिटल मार्केटिंग वाले, ज़्यादा, उससे 50 भी से 100। ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा आगे मैं 2020 में मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम करना भी स्टार्ट किया था, और मैं 2020 से सिखा रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग। जी सर। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे स्टूडेंट्स आ रहे थे लास्ट 2 ईयर्स बैक। और अब इस साल 2023 मेरा सबसे कम साल गया है, जिसके अंदर मुझे सबसे कम स्टूडेंट्स आए हैं। वो मेन रीज़न ये है कि मेरी कोई प्रेजेंस नहीं है ऑनलाइन। अब जो भी कोई स्टूडेंट आता था उसको एक ही डर होता था कि मेरे साथ स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि अक्सर वो लोग ही ट्रस्ट कर रहे होते हैं जिनको ज़्यादा पता होता है, या कोई वेरिफिकेशन के साथ ही। आजकल ऑनलाइन बहुत स्कैम्स हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये, सोशल मीडिया अगर आप करते हो ना तो आपका एक ट्रस्ट बन जाता है। आप अपने क्लाइंट्स को जी सर। दिखा सकते हो कि सर मैं यूट्यूब चैनल इतनी देर से रन करूँ, मेरे डेली बेसिस पे वीडियोस आती हैं, सो आई एम नॉट लाइक अ स्कैमर। दूसरी चीज़, अगर आपकी ऑडियंस रोज़ आपको देख रही है, वो भी आपके कस्टमर्स बन जाते हैं, जी ठीक है। सर। तीसरी चीज़, आप किसी दूसरे बिजनेस को भी प्रमोट करते हो रिलेटेड टू योर फील्ड। चौथी जी सर। चीज़, आपको जो है ना उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पैसे आने लग जाते हैं। जी सर। उसके लिए सर यूट्यूब होना जो जरूरी है ना। देखो यूट्यूब करो, फेसबुक करो। मैंने अब कोशिश करूँ 3 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं इस टाइम स्टार्ट किया हुआ, टिकटॉक, फेसबुक एंड जी इंस्टाग्राम। सर। मैं रोज़ के रोज़ छोटी छोटी वीडियोस में आगे डाल दी जाओ, एक अपनी बस एग्जिस्टेंस ऐसे बनाओ। डायरेक्ट। हम्म। जी सर। यूट्यूब का वो होता है ना सर, वहां से तो एक बना के रख दिया, वो हमारा रिकॉर्ड है, देखो, फिर जरूरत पड़ हाँ, गई तो वही लोड कर दी बार सबसे बार। बेहतर स्टार्ट लेना ना, स्टार्ट जी सर। टिकटॉक से और इंस्टाग्राम से लो। यहाँ पे व्यूज़ आ जाते हैं स्टार्टिंग में, आपकी न्यू प्रोफाइल के ऊपर व्यूज़ आने स्टार्ट हो सर जाते हैं। हमारी कम्युनिटी में तो वो लोग हैं जो हम जैसे, हमसे भी गए गुजरे हैं, ना पढ़े लिखे हैं ना कम लोग। देखो कोई बात नहीं, इनके आपका टेक्निकल। ये एम होना चाहिए कि आपने उनको भी पढ़ा लिखा बनाना है। जी ये एम सर। होना चाहिए आपका। अब मेरे पास मतलब सर देखे अल्हम्दुलिल्लाह ना सर, अब जो अब जो फिज़िकल बना सर क्लासेस जिम्मेदारा के, करता है, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो और बिल्कुल, एक्टिविटीज में सर आ गए हैं सिर्फ फजूल देखो वाली। अब देखो, अब फिज़िकल क्लासेस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ना, मेरे पास एक जी सर। कैंडिडेट आते हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 60 ईयर के कैंडिडेट को भी पढ़ाया हुआ है। मेरे जी पास सर कैंडिडेट आता बिल्कुल। था वो 60 ईयर के और सॉरी, सो दूसरा कैंडिडेट आ रहा है, उसकी एज है तकरीबन 50-55 के दरमियान, वो प्लम्बर है। जी सर। और उसको लैपटॉप चलाने में भी बहुत मुश्किल होती है। मेरी पूरी कोशिश होती है, मैं सारे स्टूडेंट्स के ना मैं सबसे ज़्यादा फोकस उस पर करता हूँ, जी सर। जी सर। ठीक है। हालांकि फ़ीस के मामले में मैं कभी भी नहीं ऐसे किया, अगर कोई बंदा कम फीस देता मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। बस मेरी ये एम होनी चाहिए कि मेरे से जो बंदा सीख के जा रहा है वो एक अच्छी जी इल्म सर। लेके जाए। और मेरी कोशिश ये है कि जो जिसके पास बिल्कुल कम नॉलेज है उसको मैं इतना काबिल करके जाऊँ कि वो कुछ ना कुछ जो है ना वो इन्फॉर्मेशन लेकर जाए मेरे से, ठीक है। सर जी जी। जी सर। सर अच्छा सर, इसके आपको ये प्रॉब्लम आई थी शुरू में जो हमें आई है सर? देखो ओहो, शुरू में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम, हर फ्रीलांसर को प्रॉब्लम आती है। एवरी फ्रीलांसिंग फेसिंग द प्रॉब्लम लाइक यू आर डीलिंग दिस टाइम, ठीक है। और जी हर सर। फ्रीलांसर को इस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं। वो अगर आप इस टाइम हार जाओगे ना तो जी इसका सर। मतलब आप पक्के हार जाते हो। मैं हमेशा अपने कैंडिडेट सर। से कहता हूँ कि अगर जी आप सर। ट्राई करते रह रहे हो, ट्राई करी जा रहे हो, फेल हो रहे हो, दोबारा ट्राई करी जा रहे हो, मतलब आप सही ट्रैक पे हो। जी अगर सर। ट्राई करके आप थक गए हो और आपने बंद कर दिया ट्राई करना, तो इसका मतलब तब आप फेल हुए हो। सर मैं पता क्या होता हूँ, मैं जब फेल होता हूँ ना, मैं ये करता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ, मैं उसी से रिलेटेड और स्किल में चला जाता हूँ, छोड़ता नहीं हाँ, हूँ। छोड़ना नहीं है, उसी से रिलेटेड दूसरी फील्ड स्विच करनी सर चाहिए। जी जी, क्या कह रहे हो आप? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर मैं 3,000 का एक हेडसेट बनाता हूँ, एक ही हेडसेट,
मतलब 2 हेडसेट बनाता हूँ, उस पे बिड लगाता हूँ 3000 रुपए की। तो ओके। वो स्ट्रेटेजी सही है आपकी नज़र में? देखो आप कोशिश करो, अगर आप कैंपेन रन करते हो ना, कैंपेन एक ही रन होती है, उसके अंदर आप एडसेंस डिफरेंट कर जी जी। सकते हो। एडसेंस डिफरेंट करने से मुराद ये होता है कि आप जो है ना पेजेस डिफरेंट पे लगा सकते हो, एक कैंपेन के बजट में डिफरेंट पेजेस पे ऐड लगा सकते हो एडसेंस, और डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने लीड्स की लगाई है तो उस कैंपेन के अंदर जितने भी एडसेट्स होंगे वो लीड्स के ही होंगे। अगर आपने ट्रैफिक की लगाई है कैंपेन, तो उस कैंपेन के अंदर जितने भी एडसेट्स होंगे वो ट्रैफिक के ही होंगे। तो सर फेसबुक खुद ब खुद उसको चला बंद कर देता है ना, जो सही नहीं चल रही होती है हाँ, कैंपेन उसमें। आप एक एड सेट में मल्टीपल एड्स लगा सकते हो, एक एड सेट में मल्टीपल एड्स लगा सकते हो, दैट्स एन गुड स्ट्रेटजी। इससे ये पता लग जाता है कि आपकी कौन सी एड में ज़्यादा पोटेंशियल है, फिर फेसबुक उसी को ज़्यादा प्रमोट करता है एज़ कम्पेयर टू अदर, ताकि आपका बजट भी ऑप्टिमाइज रहे और रिस्पॉन्स अच्छा है। जी, ए बी टेस्टिंग भी सर ये इसी की तरह कहलाती है ना? हाँ, ए बी टेस्टिंग भी इस तरह ही होती है। सर जी जी। सर मैं शेयर करूं जी जी, शेयर स्क्रीन? करो द स्क्रीन। अच्छा सर, आप ना ग्रुप में ये सर एक बात कहते हैं बच्चों को सारों को, ये जी एक जी। दूसरे की हेल्प करें और हाँ, अपना पोर्टफोलियो एक दूसरे के साथ मिलकर ना बनाए, उसमें बड़ा फायदा होगा। देखो हेल्प लाजमी किया करो एक दूसरे की, ठीक है, इससे अभी सर सर ये जितना क्या इल्म है, ये बांटोगे टेस्टिंग उतना इल्म आता है। हम लोग सर अभी टेस्टिंग फेज पे है ना सारे, जी जी। जो इसलिए बेहतर है, मैं कहता हूँ सारे एक दूसरे की हेल्प करेंगे ना सर, पोर्टफोलियो हर किसी का एक दो दो पांच पांच वेबसाइटें बन जाएंगे ऐसे ही। ओके दैट, अच्छा। सर ठीक क्या है। हो गई? ओके, लॉगिन हो गया वह, ठीक है। सर ये मेरा डोमेन है, हम्म। ठीक है। तो अब बताएं क्या करना है। ओके, सो सेटिंग्स में जाओ जरा डोमेन की, डोमेन सेटिंग्स। ये जहाँ पे एक्शन लिखा है ना वहाँ पे सेटिंग का आइकन आ रहा होगा। सॉरी सर, कहाँ पे? ये जहाँ पे डिलीट का आइकन आ रहा है ना, बकेट, उसके साथ ही आ रहा है ओके सर। सेटिंग का। हाँ, इस पर क्लिक करो, स्क्रॉल डाउन करो, डू नॉट मैनेज डीएनएस, स्क्रॉल अप करो, आईपी पे क्लिक करो। इधर डीएनएस के ऑप्शन नहीं दे रहा, आईपी पे क्लिक नहीं हो रहा, ये सर आईपी एड्रेस पे क्लिक किया है। स्क्रॉल डाउन नहीं जा रहा। सर ये था, बस इतना ही है। ओके, स्क्रॉल डाउन करो, सर भाई अच्छा, यहाँ पे यहाँ पे लिखा है डू नॉट मैनेज डीएनएस, इस पे क्लिक करना ज़रा। कर दिया सर। सेव करो ज़रा, एडिट होस्ट, एडिट आउट, एडिट हॉट्स पे। अब डीएनएस की ऑप्शन आती है कि नहीं, डीएनएस की एक बार ऑप्शन आ जाए ना, तब आप होस्टिंगर के ऊपर ये भी डोमेन अपनी कनेक्ट कर सकते हो। अब दोबारा ज़रा जाओ उस पर, सेटिंग। सर सेटिंग्स में हाँ जी, स्क्रॉल डाउन। नो सर, अभी भी नहीं आ रहा। उन्होंने जो है ना वो पक्की पक्की कनेक्ट की हुई है अपनी। एक मिनट, डू नॉट मैनेज उसको ना कम, उसको अनचेक कर दो, कोई और इशू ना आ जाए उसमें। ओके, एडिट हाउस पे क्लिक करो, ओके सर। स्क्रॉल अप करो, तो दोबारा जाए सेटिंग नहीं में। स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप। ओके सर। ओके, सो मैं ज़रा डोमेन यूजेस में जाके चेक करूँ पर ऑप्शन आ रही है कि नहीं। एडवांस पे क्लिक कर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, होस्ट डोमेन एंड डीएनएस रिक्वायर्ड नेम सर्वर्स ऑपरेशन विद योर अकाउंट, एडिट, इस पर क्लिक करना होस्ट डोमेन पे, जहाँ पे होम आ रहा ना। सही इस पे। हाँ, होस्ट डोमेन पे क्लिक करो, कर दिया सर। ओके, सो एडवांस सेटिंग में जाना। सर यहाँ नहीं नहीं नहीं, उस उधर ही आ रहा था एडवांस सेटिंग, ओके सर। स्क्रॉल डाउन। नहीं, इधर नहीं आ तो रही वही है, चीज़ आ रही है। वही चीज़ आ रही है। इनसे ना हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, कि उनसे खुद पूछना पड़ेगा कि अगर, मुझे लगता है मैनुअल किया हुआ है कि आप, कुछ होस्टिंग ऐसी होती हैं कि उनको मैनुअली हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करके उनको कहा जाता है कि मैंने अपनी जो है ना वो डोमेन दूसरी होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर पे होस्ट करनी है, फिर वो आपको प्रोसीजर बताते होते हैं। क्योंकि होस्टिंग प्रोवाइडर्स जो होते हैं ना वो आपको दे देते हैं डीएनएस,
वो आपने कनेक्ट करने होते हैं अपने डोमेन के साथ। यहाँ पे डीएनएस ओके सर। एडिट करने की ऑप्शन नहीं आ रही। अगर यहाँ पे डीएनएस एडिट करने की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ ना ये रिक्वायर्ड नेम सर्वर्स, ये होते हैं नेम सर्वर्स। डोमेन नेम सर्वर्स को कहते हैं डीएनएस। यस सर। ठीक है, अब ये आपके देखो ज़रा, यहाँ पे आ रहा है NS1 DNS.supreme DNS.com। ये है इस डोमेन का डीएनएस, होस्टिंग और डीएनएस है जो इस डोमेन के ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पे एडिट की ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे एडिट की ऑप्शन आ रही होती है कि हम डीएनएस एडिट कर लेते हैं यहाँ से, फिर हम होस्टिंगर के डीएनएस यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और उसके साथ फिर आपकी डोमेन होस्टिंगर के साथ होस्ट होने लग जाती है। सर तो मतलब जिनसे हमने डोमेन लिया है सिर्फ उन्हीं से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा या डायरेक्ट होस्टिंगर से ही? नहीं, होस्टिंगर से नहीं मतलब होगा। आपको होस्टिंगर डोमेन डीएनएस वो देगा नेम सर्विस। आपको होस्टिंग प्रोवाइडर से कांटेक्ट करना पड़ता है। ये जहाँ से आपने ये वाली लिया ना डोमेन, इनसे यस कांटेक्ट सर। करना पड़ेगा। यहाँ तो आप ऐसा करो, शेयर भी ले सकते हो। जहांगीर ने मेरे ख्याल लिया हुआ है 100 वेबसाइट का पैकेज। आप जहांगीर से कांटेक्ट करो, ठीक है, वो आपको डीएनएस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और जहाँ पे आपको 10,000 चार्जेस पर हैं, आप दोनों हाफ कर लो, जहांगीर और आप। ठीक है, तो जी आपको सर, कम मैंने पैसे लिया हुआ है। हाँ, तो आपको कम पैसे लगेंगे। तो ऐसा ना आपको, ठीक है, मेरे अच्छा ख्याल सर, ये तो 2-3 और मैंने लोगों ने लिए हुए हैं। आप दोनों सर आपस में 100 कर सकते हो वेबसाइट ली इसको। हुई है ना? हाँ, अपनी डोमेन, अपनी जो होस्टिंग है, आप एसएन की जी सर। वेबसाइट होस्ट कर सकते हो उसके ऊपर, क्योंकि उसने ऑलरेडी ली या हुई वो है डोमेन। ठीक है सर। ठीक है, तो आप दोनों जी शेयर सर, कर सकते हो अपनी होस्टिंगर को। ठीक है, मैं सर शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो इससे और भी क्या कोई होगा, लेना चाहे तो हम शेयर कर देंगे सर, बिल्कुल डोंट वरी। शेयर कर सकते हो आप जहांगीर के साथ एसन। तो आपको जी फिर डायरेक्टली होस्टिंगर से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। वरना आपको उसके सर, ऊपर वो बहुत महंगी पड़ती है। $35 की पड़ेगी अगर आप ऐसी परचेज करोगे उधर से, होस्टिंगर अच्छा, से। होस्टिंगर से? होस्टिंगर से 10,000 की, लेकिन आपने ऑलरेडी डोमेन ली असल हुई है। तो आप ऐसा करो सर, अपनी, फर्स्ट टाइम तो होता है पैकेज पूरा। बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम आपको $100 का पड़ेगा। 100 जी अबाउट अच्छा, सर, तो नेक्स्ट टाइम महंगा सर पड़ता है। सिर्फ हम होस्टिंग नहीं ले सकते? जितने सिर्फ होस्टिंग नहीं लेते, होस्टिंग ही मिलती है होस्टिंगर से, होस्टिंग ही मिलती है आपको, सिर्फ होस्टिंग ही मिलती है। 1 साल की डोमेन सर, ये फ्री डोमेन मिलती है। कहाँ से मिलती है? डोमेन मैंने और लेनी हो, किसी और खाली ने लेनी हो डोमेन, तो हमें खाली अलग वो। खाली डोमेन लेनी है ना, आप गोडैडी से ले सकते हो, नेम चीप से भी ले सकते हो, खाली डोमेन मिलती है। ये होस्टिंग वाले नहीं देते? होस्टिंगर से भी ले सकते हो अगर आप अरे डायरेक्टली होस्टिंगर से होस्टिंगर, लेंगे क्योंकि हाँ, अगर डायरेक्टली होस्टिंगर से लेते हो तो कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। बस फिर ठीक है, उधर से, क्योंकि सर हमें अब ये इजी बन गया ना, हमारा एक इनसे रिश्ता बन गया है, ताल्लुक बन गया इनसे, बिल्कुल बिल्कुल। होस्टिंगर अच्छा से। अच्छा, ऐसा ना आपने क्या करना है, अभी आपने ये करना है कि जहाँ से आपने ये वाली डोमेन खरीदी है ना, इनसे आपने हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करना है। ठीक है, ईमेल के थ्रू करेंगे, यानी कि अगर चैट है, लाइव चैट सपोर्ट, तो उसके ऊपर आपने ये कांटेक्ट सर करना है। इनसे पूछना है आपने कि मैंने अपनी जो डोमेन है वो दूसरी होस्टिंग पे होस्ट करनी है, व्हाट्स द प्रोसीजर। ओके सर। ठीक है, क्योंकि वो आपको बता देंगे डीएनएस कैसे, क्योंकि अगर वो खुद मैनुअली एडिट करने हैं, आपने उनको डीएनएस दे देने हैं। सर और फिर सेकंड इशू ये आ रहा था इसमें कि इसमें एसएसएल जो है ना काफी महंगा पड़ रहा है। एसएसएल मीन्स होस्टिंगर में फ्री है, वो आपका लग जाएगा। ओके सर। एसएसएल फ्री लग जाता है होस्टिंगर में। अच्छा, सर बाकी ये कोई, इसलिए बेस्ट है ना होस्टिंगर, हाँ, होस्टिंगर इसमें हर बेस्ट चीज़ फ्री होती है शुरू में। अच्छा सर, दूसरी चीज ये कि आप बता रहे थे हेलो कि सर। इसमें जो है हमारा, हेलो आवाज आ रही है है। सर? जी जी, आवाज़ आ रही है। एहसन, क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा था कि इसमें हमारा एलिमेंटर भी जो है वो इंस्टॉल नहीं हो रहा था, प्रो वर्जन। वो होस्टिंगर में हो जाएगा। ओके सर, फिर हम करते हैं। हाँ, इंशाल्लाह। अच्छा, बाकी आप कुछ पूछ रहे थे अनस? जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर गोडेडी का कोई पासवर्ड नहीं मिले, मुझे नहीं मिल रहा अभी, तो इसको मैं डोमेन के नाम से नहीं सर्च कर सकता क्या? समझ नहीं आई, आपने डोमेन ली हुई है इसके बारे में गोडैडी से? पता है कुछ? हाँ, पर वो ईमेल मिस हो गई मुझसे शायद। ईमेल मिस हो गई है? हाँ, वो काफ़ी सारी ईमेल थी तो मिल जाएगी, पर अभी नहीं मिल रही जो आपको दिखाने के लिए। ओके, सो आपने सारी ईमेल्स मोबाइल पे लॉगिन की हुई थी कि नहीं? मोबाइल पे, हाँ शायद। उसके ऊपर सर्च करो होस्टिंगर मोबाइल के ऊपर, आपको पता लग जाएगा मोबाइल पे कौन सी करूँ? ईमेल पे जो है ना होस्टिंगर की ईमेल्स आई हुई है मुझे, तो आपको ये पता लग जाएगा मेरी कौन सी ईमेल होस्टिंगर के साथ कनेक्ट है। सही है। ठीक है, ओके। सो बाकी क्वेश्चंस किसी के आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा सर, गेस्ट पोस्टिंग वो फिर
वो तो रहेगी सर ये। वो इंशाल्लाह इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद मैं इंशाल्लाह कोशिश करता अच्छा हूँ। सर, आपने कोडिंग सीखी थी कभी, कोडिंग? हाँ, मैंने की भी है, मैंने उसके अंदर प्रोजेक्ट्स भी डिलीवर किए हैं। अच्छा सर, ये जो वेबसाइट बनाते हैं हम, जिससे हम काम कर रहे हैं, जी ये जी वेबसाइट वाला, वर्डप्रेस वाला, जी। इसके लिए कौन सी लैंग्वेज होती है शुरू में, HTML वगैरह, ये किस तरह की? हाँ अच्छा, PHP। जब भी आप दो चीज़ें होती हैं वेबसाइट में, एक होती है फ्रंट एंड, दूसरी होती है बैक एंड। जी सर। फ्रंट एंड के अंदर जो है ना वो आपकी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और jQuery। और बूटस्ट्रैप एज अ फ्रेमवर्क यूज़ होता है। और बैकएंड के लिए आपकी यूज़ होती है PHP, ठीक है। और अगर आप किसी फ्रेमवर्क में काम कर रहे हो, लारावेल हो गया, कोडिंगनेटर हो गया, और फर्दर अदर फ्रेमवर्क्स हैं इसके PHP के, ठीक सर है। आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं? मैं दोनों, फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों, फुल स्टैक? फुल स्टैक अच्छा सर, डेवलपमेंट जो की है। कोडिंग से काम करता है उसके लिए फिर वो वेबसाइट किस तरह अलग बनती है, वो उस तरह की बनती है सर? हाँ, जो कस्टमाइज सिस्टम्स होती है ना, जिनकी जी सर। पूरी बिल्कुल ही कस्टमाइज, वो मतलब कि क्लाइंट खुद ही जो है ना अपनी सारी रिक्वायरमेंट देता है हमें कि मुझे ऐसा ही ठीक, सिस्टम चाहिए, फिर ठीक वो है। लारावेल पे बनाता होता है, क्योंकि मेरे बड़े भाई जो हैं वो लारावेल डेवलपर हैं, ठीक है। सही। मैंने भी लारावेल सीखी भी है, काम मैंने उसके अंदर इतना नहीं, एक दो प्रोजेक्ट्स मैंने डिलीवर किए थे बस, एडिट कर लेता हूँ लारावेल के, लेकिन कभी कोर में काम नहीं किया उसके, वो बड़े भाई करते अच्छा, हैं। इसमें सर ये बेसिक जो लैंग्वेज सीखने के लिए ऐसी क्या चीज़ होती है बेसिक, जो हर लैंग्वेज में आनी चाहिए? देखो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, मैं हर दफ़ा उसकी एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो ना जी सर। शॉपिफाई का स्टोर रन कर, वो शॉपिफाई का काम करता है, ठीक है। उसने जी सर। फाइवर पे 3 प्रोफाइल्स क्रिएट की हुई हैं, अलग-अलग जो है ना वो नेम कैटेगरीज के, अलग-अलग जो है जी सर। वो नेम से ना, घर वाले को 3 प्रोफाइल नेम्स लिए हुए हैं, ID कार्ड्स अलग-अलग नंबर्स हैं, उनके ऊपर उसने ना अलग-अलग IP से कनेक्ट की हुई हैं अपनी प्रोफाइल। सो जी सर। वो काम करता है शॉपिफाई का। उसने जस्ट शॉपिफाई का कोर्स किया था, बेसिक्स आती है उसको कोर्स, कभी जी इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम की होगी उसने। उसने क्या जी किया सर। हुआ है कि आगे 4 बंदे रखे हुए हैं प्रोफेशनल शॉपिफाई डेवलपर, जो स्टोर जी क्रिएट सर। करते हैं। अब मेरा जो दोस्त है ना, उसकी कम्युनिकेशन बहुत आउटस्टैंडिंग है। वो जब भी बात जी करता है ना किसी क्लाइंट से, खाली हाथ नहीं भेजता, वो बहुत आउटस्टैंडिंग कम्युनिकेशन करता है वो। जी सर। तो यू कांट बिलीव डैट कि वो एक एक दिन में मल्टीपल ऑर्डर्स क्लोज कर रहा होता है क्लाइंट से, सिर्फ क्लाइंट जी से सर। कांटेक्ट करता है, सारा दिन सोता है, रात को काम करता है जी बस। सर। रात को क्या काम करता है, क्लाइंट से कांटेक्ट करता है बस। अब तो उसने उसके लिए जी भी सर। एक जो है ना लड़की हायर कर ली हुई है, जो बिडिंग कर रही होती है और ऊपर से वही क्लाइंट डील कर रही होती है। सो मैं जी हमेशा सर। कहता हूँ अपने स्टूडेंट से, आप कोई स्किल ना सीखो, सारे स्किल्स की जी सर। बेसिक्स होनी चाहिए बस, बेसिक्स होनी जी सर। चाहिए। कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कर लो, कम्युनिकेशन अच्छा बहुत सर, आप स्ट्रॉन्ग करो अपनी। क्लाइंट पूछते हैं ना सर, ये अब ये वर्डप्रेस जो कर रहे हैं, कई ऐसे सर फिरे क्लाइंट आते हैं, काम उन्हें बिल्कुल करवाना नहीं होता, वो कोडिंग के हवाले से पूछ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से कह रहा हूँ बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, बेसिक वो सर ऐसा स्ट्रांग सवाल होनी। करते हैं, वो हमें सारा वो ना नहीं याद आ जाती है। कभी भी क्लाइंट के सामने कंफ्यूज नहीं होना। एक जी होता सर। है एटीट्यूड, एक होती है अकड़। जी सर। आजकल की जनरेशन जो है ना उनमें बहुत अकड़ पाई जाती है एटीट्यूड की तरह। आपकी ना जी बात सर। करने के अंदाज से ये पता लग जाता है क्लाइंट को कि आप किस नेचर के आदमी हो, ठीक है। जी जब सर। मेरी भी अब अक्सर क्लाइंट के साथ मीटिंग्स होती हैं स्काइप के ऊपर और फर्दर अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो जी सर। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कभी भी आप गुड मॉर्निंग ना कहा करो क्लाइंट को, गुड बाय ना जी कहा सर। करो, ठीक है। गुड जी इवनिंग सर। ना कहा करो, हमेशा सही है। कहा करो हाउ इज योर डे इज गोइंग, ठीक है। और एट द एंड ऑफ चैट हैव अ नाइस डे, क्योंकि वो बिल्कुल सही ज़्यादातर बात है सर। ये तो डे में बात कर रहे होते हैं, कुछ जो ऐसे क्लाइंट होते हैं ना वर्ड्स। सर, बिल्कुल बिल्कुल, इनको हमारी किसी लाइफ, बार बार लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है, क्या हमारा कोई मर रहा है, कोई बीमार है, कुछ कोई नहीं लाचार है। नहीं होता इनको। लेकिन जब रिलेशन क्रिएट, देखो गोरे जो होते हैं ना, जी गोरे, सर। मैंने अक्सर गोरों के साथ काम किया है, पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ भी अब कर रहा हूँ, लेकिन गोरों के साथ जी मेरा सर। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काम है। आपको जी सर। काम आता है ना, ठीक है, जी सर। वो जितनी मर्जी प्राइस को होगे उनको वो दे देंगे आपको। जस्ट जी आपने क्या सर। करना है, एक ट्रस्ट डेवलप करना है क्लाइंट के साथ। मैं हमेशा अपने के स्टूडेंट्स को कहता हूँ कोई पहला क्लाइंट आ रहा है ना, ठीक है, उसको बेशक अपना बिल्कुल मार्जिन नहीं ना बच रहा, काम कर दो बिल्कुल उसका, सही बात है। नेक्स्ट टाइम वो आपसे ही काम करवाएगा। और सर एक छोटी पहला सी क्या, मैं कहता हूँ पहले 1-2 महीने सर ऐसा ही काम करना चाहिए, कुछ मैंने ना भी बचे बहुत बंदे से को। फ्री क्लाइंट्स का काम किया हुआ है, लेकिन आज वो मेरे पक्के क्लाइंट्स हैं।
सर इसलिए मैंने भी सोचा अब हम शुरू में अगर ऐसे सिस्टम करें हमें 1 रुपया भी ना बचे शुरू देखो में, ऐसा ये नहीं करना मार्केट बन ऐसे जाए। अभी इसके ना मेजरली जो गलती करते हैं ना कैंडिडेट्स, वो क्या करते हैं अक्सर क्लाइंट्स को कहते हैं, ये कम्युनिकेशंस कुछ होती हैं, क्योंकि मैंने इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि एक उसके ऊपर भी एक क्लास दूं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं क्लाइंट्स के, जो क्लाइंट जब आप क्लाइंट से बात कर रहे होते हो ना, वो यहाँ तो आपको कह देता है कि आप बहुत एक्सपेंसिव हो, या वो कहता है कि मैं बाद जी में जी बताऊंगा आपको इस बारे में, बहाने जी बनाता सर। है क्लाइंट। उससे कैसे टैकल करना है, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, अब क्या गलती करते हैं क्लाइंट स्टूडेंट्स जो न्यूली फ्रीलांसर होते हैं, वो क्लाइंट को कह देते हैं कि सर मैं आपका ना फ्री में काम करूंगा। क्लाइंट ठीक कभी है भी सर। आपसे काम नहीं करवाएगा ऐसे। आप कहोगे ना जी मैं सर। फ्री में काम करूँ, क्लाइंट नहीं काम करवाएगा, ना आप में इंटरेस्टेड होगा। उसकी जगह हमेशा वर्ड्स का चुनाव अच्छा रखो। उसकी जगह आपने ये जी सर। कहना है कि सर अगर आपको मेरा काम पसंद ना आए तो यू डोंट नीड टू जी पे सर। मी, ठीक है सर। आप मुझे पैसे ना दीजिएगा उसके, अगर आपको मेरा काम पसंद ना आए। तो क्लाइंट के नज़रिए के मुताबिक आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। जी क्लाइंट सर। ये सोचने में मजबूर होता है कि यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर वर्क, जी सर। कि आप अपने काम में कॉन्फिडेंट हो कि आप ये काम कर जी सर। सकते हो। क्योंकि क्लाइंट्स जो होते हैं ना, वो चाह रहे होते हैं कि मेरा काम अच्छा हो और मुनासिब रेट में और एक अच्छा करने वाला मुझे मिल जाए। सर जी जी। जी सर। 4 मिनट रह गए, बस एक सवाल का जवाब दे दें कि मैंने एक क्लाइंट को देखा था, वो आया था मेरे पास फेसबुक के थ्रू पोस्टिंग वगैरह करने के लिए, तो उसने मुझसे ये पूछा कि आप अपना पोर्टफोलियो दिखाओ। तो मेरा न्यू पेज था तो मैं कुछ दिखा नहीं पाया उसको, तो उसके बारे में बताएंगे इस सूरत हाल में क्या करना ओके, चाहिए? सो मैंने हमेशा बताया हुआ है कि आपने अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग क्रिएट कर ली हुई है तो आप ऐसा करो कि आपने ना, मैंने हमेशा कहता हूँ पोस्टिंग नहीं रोकनी अपने पेज पे, एक हफ्ते में 3 से 4 पोस्टिंग लाजमी करते रहना है, ठीक है। जी वो करने के बाद आपका 1 महीने के अंदर तकरीबन एक पेज के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली आपकी तकरीबन कोई 30 से ज़्यादा 30 पोस्टें हो जाएंगी, ऐसे ही है। चलो जी जी 30 नहीं 25 पोस्टें हो, 3 महीने के अंदर कितनी 70 पोस्टें हो जाएंगी। स्क्रॉल डाउन में हाँ काफ़ी टाइम लग जाएगा क्लाइंट को, क्लाइंट आपका काम चेक कर सकता है। दूसरी चीज़, आपने इमेज बेस्ड पोर्टफोलियो बनाना है। इमेज बेस्ड पोर्टफोलियो किस तरह से बनता है, मैं चेक करवाता हूँ। अगर मेरे पास मेरे ख्याल पड़ा होगा मेरे पास, मैं चेक कर लूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। जी सर। मेरे पास होगा शायद, मैंने डिलीट नहीं किया तो मेरे पास होना चाहिए। हाँ ये है। आपने क्या करना है, पोस्ट ये मेरा अक्सर मैं जो क्लाइंट्स पकड़ता हूँ ना, मैं उनको यही शेयर कर रहा होता हूँ ज़्यादातर को रील स्टेट के। आपने इसको कहते हैं इमेज कोलाज, मल्टीपल इमेजेस एक इमेज के अंदर ना, उसको कहते हैं कोलाज। आपने सारी इमेज एक इमेज में डाल देनी है पोस्टर माई वॉल के थ्रू, ये तो बन जी, जाएगा ना इजीली। तो हम उसको ये बोलें कि हम न्यू हैं यहाँ पे ना, न्यू नहीं कहना आपने उसको, तो यही तो बोलते हैं कि अपना पोर्टफोलियो कभी या भी जिसके साथ काम कर रहा क्लाइंट, है हाँ उसका कभी भी क्लाइंट प्रूफ को हो। ये नहीं कहते कि सर आई एम अ न्यू पर्सन, आई एम न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म बट आई एम वर्किंग ऑफलाइन। ओके। हमेशा ये नहीं कहना क्लाइंट को, ये सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप क्लाइंट को आप कह दो ना कि सर आई एम अ न्यू पर्सन, वो नहीं काम करवाएगा आपसे। आपने ये कहना है कि सर आई एम न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म बट आई एम वर्किंग ऑफलाइन इन लोकल मार्केट। तो आप अच्छा सिर्फ सर ये क्लाइंट को ये चेक करवा सकते हो, ये जो आपने किया होता है ना काम, इमेजेस ये शेयर करो अपने क्लाइंट्स को, ये इस तरह की, इस तरह सारी इमेजेस एक इमेज में जोड़ लो और ये भी साथ साथ सेंड करो, ये इस तरह के जो पोस्टर्स बनाए मैंने, ठीक है, डेमो के तौर पे। डेमो के तौर पे। अच्छा समझ गए हो? और कोशिश करो अगर आप क्लाइंट पकड़ रहे हो, जिस तरह से मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने रियल एस्टेट का क्लाइंट पकड़ना है ना, तो मैं रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो क्रिएट करूँगा। अगर मैंने जो है रेस्टोरेंट का करना है तो पहले मैं रेस्टोरेंट का पोर्टफोलियो क्रिएट कर लूँगा, देन आई विल गो फॉरवर्ड फॉर दैट, उनको शेयर करता हूँ, ठीक है। ओके होपफुली आपको क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाइम ओवर हो गया हुआ है, ठीक है। यस सर। चलें, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। सो बी मोटिवेटेड, कभी भी मोटिवेशन छोड़नी नहीं है। जब आप मोटिवेशन छोड़ देते हो तो इसका मतलब आप हार गए हो। लाइफ में बहुत से फेजेस होते हैं और फेस करना पड़ता है हर चीज़ को।
लाइफ इसी को कहते हैं जहाँ पे अप डाउन्स हो। क्योंकि कभी आपने अगर देखा हो तो हॉस्पिटल्स में कभी आपने वो देखी है हार्ट मशीन जिसके ऊपर ऐसे अप जी डाउन सर। लाइन से आ रही होती हैं, उसको कहते हैं ज़िंदगी। जी सर। ज़िंदगी में अप डाउन्स आते रहते हैं। अगर वो बिल्कुल सीधी लाइन हो जाती है ना, इसका मतलब बंदा डेड हो जाता है। बस हम सर करीब लग रहे हैं समझ गए? सीधी लाइन के। चलो ओके, तो मुश्किलों के बाद ही आसानी आती है। जब तक आप सर मुश्किलात ये फेस हम तो नहीं ये कहते करोगे। हैं अल्लाह मियां में ना अगली दुनिया में आसानी नहीं देगा, इधर तो है नहीं। चलो अल्लाह अगली ताला, दुनिया में लेंगे हम, हाँ छीन के भी ये भी लेंगे होता है, अगली अल्लाह दुनिया ताला में। जो अब आपसे इम्तिहान ले रहा होता है तो आगे के लिए आसानियाँ जी ही हो रही होती हैं। अक्सर लोग क्या कर रहे होते हैं कि मायूसी का शिकार नहीं होना आपने कि मेरे साथ ही ऐसा जी क्यों सर। हो रहा है, मुझे ही क्यों क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, बाकी तो सबको मिल रहे हैं। इस तरह नहीं करना, क्या पता अल्लाह ताला ने आपके लिए जी कोई बेहतर चीज़ रखी हो। जी सर। सर जब आजमाइश आती है ना उसका नेमो बिल्कुल। बदल भी अल्लाह मियां ने देना है। आजमाइश के जब आती है ना तो आपने कभी भी डिसहार्ट नहीं होना, अल्लाह पे यकीन रखना है, अल्लाह ताला खुद ही रास्ते निकालता रहता है। बेशक। जी ठीक है, सर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ सर। हाफिज।